हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होकर निरंतर नियमित रूप से अपना अध्ययन कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बखूबी तौर पर कर रहे होंगे। इतिहास विषय के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12 इतिहास प्रश्न बैंक को हल करने की हम विशेष सीरीज चला रहे हैं। यह इस सीरीज का मेरा 9वां वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, आप यह भी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2021 अत्यंत नज़दीक आ चुकी है। कल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपके वार्षिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना भी मैंने आपको दी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर इस संबंध में वीडियो देख सकते हैं। तो आपका प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। बहुत शीघ्र ही आपके हाथों में आपके प्रिंसिपल द्वारा आपको आपका प्रवेश पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर परीक्षा देने उपस्थित होना है। उसमें आपकी समय सारणी भी है। और प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक समय सारणी में टाइम टेबल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपकी परीक्षा पूर्व नियत 1 मई से ही होना है। हालांकि संभावना पूरी है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार इसमें परिवर्तन करेगी, किंतु जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। टाइम टेबल में 1 मई से ही आपकी परीक्षा होना बताया गया है और जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उसमें भी वही दर्शाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास प्रश्न बैंक को हम कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपकी सहायता के लिए सभी विषयों की प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप अध्ययन करके अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके और आप 100% अंक सभी विषयों में प्राप्त कर सके। और आपकी सहायता के लिए मैं निरंतर कक्षा 12 इतिहास प्रश्न बैंक को हल करा रहा हूं। अब तक 8 वीडियो मैं इस सीरीज के बना चुका हूं। आज 9वां वीडियो है। पहले 8 वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक के सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है और जिनके माध्यम से हमने हमारे 21 अंक पूरे कर लिए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने 21 नंबर आपके दिमाग में बैठा लिए होंगे। परीक्षा जब होगी 13 मई जब आएगी तब आएगी, और उसके बाद परीक्षा परिणाम कभी भी आए आपका, लेकिन आपके नंबर आपके पास सुरक्षित है, क्योंकि आपने सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है। और यदि नहीं सुना है तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन ले। मैंने जो उत्तर बताए हैं उन्हें याद कर ले, समझ ले, ताकि आपको एक एक अंक तत्काल मिल जाए। जब भी आपका मूल्यांकन करता कॉपी जांचे तो पढ़ते ही आपको नंबर दे दे। मेरे उत्तर एकदम सटीक और सही हैं, तो आप इन्हें अवश्य याद करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 के वीडियो बना दिए हैं। आपके पाठ्यक्रम में से अध्याय 5, 8, 10, 12 और 14 को कोविड-19 के कारण जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके कारण हटा दिया गया है। तो आपको इन अध्यायों का 5, 8, 10, 12 और 14 का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करना है। आपको जो अध्याय दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार अध्ययन करना है, क्योंकि आपको ब्लूप्रिंट भी दी गई है। ब्लूप्रिंट में सारी बातों को स्पष्ट किया गया है कि किन अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए हम आज इस प्रश्न बैंक हल करने की सीरीज का 9वां वीडियो आरंभ करते हैं। आज इस वीडियो में हम अध्याय 15 संविधान का निर्माण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हल करने की सीरीज का मेरा अंतिम वीडियो रहेगा। इसके बाद हम 2 नंबर के प्रश्नों की ओर अग्रसर होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक और जानकारी दे दूं कि अभी अभी प्रश्न बैंक राजनीति विज्ञान की भी अपलोड हो गई है। तो आपके लिए एक बहुत खुश
खबर है कि आपके राजनीति विज्ञान की भी प्रश्न बैंक उपलब्ध हो गई है और आज से ही हम राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक को हल करने का कार्य प्रारंभ करेंगे। केवल आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि देर शाम तक आपको राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक भी हल कराने का कार्य आरंभ करके पहला वीडियो प्रदान कर सकूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इतिहास प्रश्न बैंक हल भाग 9 अध्याय 15 संविधान का निर्माण। इस अध्याय से ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 21 नंबर मैं आपको दे चुका हूं, 4 नंबर आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने 4 अंक पक्के करते हुए पूरे 25 अंक परीक्षा में प्राप्त करें। अध्याय 15 संविधान का निर्माण, इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थान दिए हैं जिनको आपको सही उत्तर से भरना है। इसमें पहला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष खाली स्थान थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न दूसरा, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तीसरा, संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितना मैंने संविधान का अध्ययन किया है उसमें संविधान उद्देश्य समिति तो मुझे कहीं नहीं मिली है। हाँ, हालांकि उद्देश्य का प्रस्ताव जरूर प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी द्वारा। तो इस प्रश्न को देखिएगा। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य का प्रस्ताव अगर पूछा जाता है तो आप पंडित नेहरू कीजिएगा, और अगर प्रारूप समिति या प्रस्ताव के दृष्टिकोण से इसको पूछा गया है तो फिर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखेगा। किंतु मैं समझता हूं कि यह उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया है यही प्रश्न बनना चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रश्न, खालिस्तान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे पहले क्वेश्चन से ही आप मिलाइए क्योंकि यह क्वेश्चन समान है, रिपीट किया गया है। तो चलिए मैं बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पांचवा है, भारत का लौह पुरुष खालिस्तान को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप याद रखिए। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी इसे लाइक कर दें। प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर आपको एक वाक्य एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको 11 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर है 389। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 390 थी। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो जब 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे तो 390 सीटें थी। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, और उस समय लगभग देश की आबादी जो थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से 390 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। आपको यह भी बता दूं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो आज़ादी के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई थी। लेकिन आपको यहाँ पर 389 याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा
में सदस्यों की संख्या 389 थी। यदि आज़ादी के बाद पूछा जाए तो आप 299 लिखिएगा। चलिए तीसरा, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था? प्रिय विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन में आपके लिए हल करने को छोड़ता हूं। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए किसने आवाज उठाई थी? संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो इनका नाम है श्री जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए आवाज उठाई थी। पांचवा, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका है? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, क्योंकि उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को अलग कर भारत के दो राष्ट्र बना दिए थे। छठा, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? उत्तर, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत आत्मसात आत्मार्पित किया था। इस समय अवधि के दौरान जो समय लगा है उसका उत्तर होता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। सातवां, राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा देवनागरी। राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी थी। आठवां क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। प्रश्न 9, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसे जनवरी 1947 में संविधान सभा ने मान लिया था, पारित कर दिया था। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में इन्हें वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। यहाँ से आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य पूछे जाने की संभावना है, अतः आप इन्हें ध्यान से याद करें और आपके 3 नंबर अब तक पक्के हो चुके हैं। चलिए चौथा अंक पूर्ण करने के लिए हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। इसमें पहला है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। यह कथन असत्य है। महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो आप इसे असत्य करिएगा, गलत का निशान लगाइएगा। सेकंड, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह कथन भी असत्य है। हमने ऊपर पढ़ा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, तो यह कथन असत्य है। थर्ड,
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था, यह कथन भी असत्य है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कुल मिलाकर 15 से 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दृष्टि से यह कथन असत्य है। चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। यह कथन सत्य है। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। पांचवा और अंतिम, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आप इसे सत्य लिखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे कक्षा 12 इतिहास प्रश्न बैंक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल होते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप याद कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते आप सभी से एक गुजारिश कि लगातार मेरे चैनल पर आपकी परीक्षा की तैयारी हेतु वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुने, क्योंकि आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूं और यदि आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो मेरी मेहनत करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, अतएव आप सभी मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। जाते जाते यही बताना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक आज आ गई है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें। बहुत शीघ्र ही आपको राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक हल करने के भी वीडियो यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें और एक कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर दें, ताकि पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।